जय श्री राम साथियों रामायण में अनेक रहस्य भरे प्रसंग भरे पड़े हैं। रामायण काव्य एक अथाह सागर है जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। हम टीवी या रामलीला के माध्यम से रामायण के बारे में जानते हैं, पर बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रसंग आपके सामने लेकर आए हैं जिनसे आपको बहुत हैरानी होगी। वह ऐसे कौन से रहस्य हैं, इनको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हर बार की तरह आपसे प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। साथियों, जिस प्रकार महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके संतान प्राप्त की थी, उसी प्रकार उनके परदादा दिलीप जी ने भी गौ माता की सेवा करके पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। जब महाराज दिलीप देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करके वापस लौटने की जल्दी में उन्होंने रास्ते में सुरभि नाम की गाय को अनदेखा करके प्रणाम नहीं किया, जिसके श्राप की वजह से उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर उनकी पुत्री कामधेनु गाय की सेवा करके गाय के आशीर्वाद से उनको रघु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रघु, जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। जब पिता दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार रघु को मिला और घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए, तो रघु ने इंद्र से घोर युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया। रघु जब स्वयं गद्दी पर बैठे तो पूरे राज्य में शांति स्थापित की। अपने गुरु वर्तंतु को गुरु दक्षिणा के लिए कोत्स मुनि द्वारा धन मांगने पर रघु ने कुबेर पर चढ़ाई कर 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की थी। फिर इन्होंने विश्वजीत नामक दूसरा महायज्ञ किया, जिससे अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से रघु को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अज था। अज अपने पिता की भांति महापराक्रमी और तेजस्वी राजकुमार थे। अज का विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी इंदुमती से हुआ था। इंदुमती स्वर्ग की अप्सरा थी। किसी श्राप के कारण उसने पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा था। राजा अज और इंदुमती के दशरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी इंदुमती की असमय ही मृत्यु हो गई और महाराज अज उसका वियोग सहन नहीं कर सके, इसलिए राजा अज की भी मृत्यु हो गई। अज की मृत्यु के समय दशरथ 8 माह के थे। छोटी उम्र में ही दशरथ को राजा बना दिया गया। कौशल के राजगुरु के आदेश से गुरु मरुधर्मा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कामकाज संभाला। राजा दशरथ रघुवंश में सबसे कम उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। 18 वर्ष की उम्र होने के बाद महाराज दशरथ ने अपना राजकाज संभाल लिया था। यह तो आप सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम जी महाराज दशरथ की ज्येष्ठ संतान नहीं थी। महाराज दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था। महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री को अपने मित्र अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। शांता की शादी श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुई थी। श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने से अग्निदेव ने खीर का प्रसाद भेंट किया, जिसको राजा दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या को आधा भाग दिया और आधे में से आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। राजा ने बाकी जो बचा था वह भी बचा हुआ भाग सुमित्रा को दे दिया, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। सबसे बड़े राम कौशल्या से, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जो भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है। लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की पुत्री उर्मिला देवी से हुआ था। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। सबसे छोटे पुत्र थे शत्रुघ्न, जो भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। उनका विवाह सीता की बहन श्रुतकीर्ति देवी से हुआ था। भरत का विवाह मांडवी से हुआ था।
विदित है कि बड़ा होने पर विश्वामित्र के कहने पर राम और लक्ष्मण ने ताड़का और उसके पुत्रों का वध किया था। ताड़का कौन थी यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। वह सिर्फ एक क्रूर और भयानक राक्षसी के रूप में जानते हैं। वास्तव में ताड़का सुकेतु नाम के यक्ष की अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जिसको सुकेतु ने ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त किया था। क्योंकि सुकेतु को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी पुत्री के लिए 1000 हाथियों का बल भी मांग लिया था। ताड़का का विवाह सूड नामक राक्षस से हुआ था। यह अपने 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का की एक पुत्री भी थी जिसका नाम कैकसी था। कैकसी का विवाह ऋषि विसर्वा से हुआ था। इस प्रकार से ताड़का रावण की नानी हुई। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। यज्ञ में विघ्न डालने और आश्रम में तोड़फोड़ करने पर क्रोधित होकर अगस्त ऋषि ने जल छिड़ककर उसके पति सूड को भस्म कर दिया। उसी वन में अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का अगस्त ऋषि पर झपटी। परिणाम स्वरूप ऋषि अगस्त ने शाप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूप हो गई। अपनी क्रूरता से आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। ऋषि विश्वामित्र ने ताड़का का वध राम के हाथों करवाने से पहले अस्त्र शस्त्र विद्या के अलावा उन्होंने बला अतिबला नाम की शिक्षा का अभ्यास भी करवाया था, जिससे वह बहुत लंबे समय तक भूखे प्यासे रह सकते थे। श्री राम ने ताड़का वध के साथ सुबाहु का भी वध कर दिया और मारीच उनके बाण से आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र पर जा गिरा। वह अपने भांजे रावण के पास चला गया और बाद में उसने सीता हरण में रावण का सहयोग किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर नहीं रचाया था और ना ही रावण स्वयंवर में आया था। उन्होंने सिर्फ एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश से आए राजाओं ने भी भाग लिया था, जिसको राम और लक्ष्मण को दिखाने के लिए विश्वामित्र जी उस यज्ञ में ले गए थे। राजा जनक के यहाँ शिव का धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता था। जब एक दिन छोटी उम्र में ही सीता ने उस धनुष को सहज ही उठा लिया, तो राजा जनक ने मन में प्रतिज्ञा की कि मैं सीता का विवाह उसी के साथ करूँगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को देखना चाहा। धनुष को देखने के बाद उन्होंने धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, जिससे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वह धनुष टूट गया था और राजा जनक ने शर्त के अनुसार अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार सीता पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी, जिसके साथ रावण ने दुराचार करने का प्रयास किया था। उसने अग्नि में छलांग लगाकर अपनी जान देते हुए रावण को श्राप दिया था कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। मिथिलापुरी जाते समय श्री राम ने अहिल्या का भी उद्धार किया था, लेकिन अहिल्या के साथ दुराचार करने पर गौतम ऋषि ने इंद्र को कहा कि तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में 1000 योनियाँ पैदा हो जाए। इस प्रकार इंद्र के शरीर में 1000 योनियाँ पैदा हो गई थी, पर बाद में देवताओं ने उन योनियों को आँखों में बदल दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने पर महर्षि गौतम ने इंद्र को अंडकोश रहित होने का श्राप दिया था, जिस पर बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उसे भेड़े के अंडकोश लगाए गए थे। कैकेयी ने श्री राम जी के लिए 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था। कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलवाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ ने उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक राज हैं। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी।
इसकी योजना देवलोक में भी बन रही थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम जी थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने कुछ प्रसंग इस वीडियो में बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही कुछ और प्रसंग बताएंगे जो हमें मालूम नहीं है। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपा करके एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।